हम लोग भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय 18वां श्लोक। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। कर्म अकर्म और विकर्म की दुर्विज्ञता को ही यहाँ पे विशेष रूप से समझाया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए, माइक है आपके पास। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। सबुद्धिमान मनुष्येषु युक्तः कृतस्न कर्म कृत्। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत्। कर्मों में अकर्म यह पश्येत, जो कर्मों में यानी मोक्ष प्रदान करने वाले कर्मों में अकर्म अर्थात दिव्य ज्ञान यानी आत्मज्ञान को देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, जो आत्मज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसमें वह मोक्ष प्राप्ति कराने वाले कर्मों को देखता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है मनुष्यों में। सयुक्तः, वह योगी है अर्थात दिव्य अवस्था में है। कृतस्न कर्म कृत, सारे कर्मों को करते हुए भी वह दिव्य अवस्था में रहता है अर्थात बंधन में नहीं पड़ता, कि उसे पता है कि कौन से कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होगा। हम लोग ने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ ली थी, अब हम लोग आज गीता भूषण टीका को पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी की टीका को देखेंगे। यह श्लोक कर्म और अकर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है, जिनको समझना होता है। किनको समझना होता है? ये पिछले श्लोक में बोला गया था, कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को समझना चाहिए और अकर्म को समझना चाहिए। ये बोलकर भगवान अब समझा रहे हैं कि कर्म और अकर्म का स्वरूप क्या है। जो व्यक्ति निष्काम कर्मों के संपादन में अकर्म अर्थात आत्मज्ञान को देखता है, क्योंकि निष्काम कर्मों का संपादन अकर्म तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और जो आत्मज्ञान में कर्म को देखता है ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। जो कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो मुमुक्षु है वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए क्रियमाण कर्म को ज्ञानाकार देखता है। क्रियमाण कर्म का अर्थ हुआ कि वह कर्म जो कभी अभी वह कर रहा है उनको ज्ञानाकार देखता है, अर्थात आज मैं इन कर्मों को, इन कर्तव्यों को कर रहा हूं, इससे मुझे आगे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इस समय मेरा हृदय अशुद्ध होने के कारण मैं आत्मज्ञान से वंचित हूं। स्पष्ट में से हम सभी लोग आत्मा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम सभी लोग का हृदय अशुद्ध है। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और एक दिन हम लोग आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, भगवान की अनुभूति भी प्राप्त करेंगे। यही बात बोली जा रही है। इजिए ओके। क्योंकि इस कर्म का लक्ष्य ज्ञान होता है। कर्म में अकर्म अर्थात कार्य अपने कारण में निहित है। क्या मतलब है? पूड़ियां आटे में हैं, मानेंगे आप? आटा इस समय आटे के रूप में है, लेकिन कुछ प्रोसेस किया जाएगा तो पूड़ियां प्रकट हो जाएंगी। गुलगुले आटे में हैं, गुलगुले आटे में दिखते हैं। क्यों माता जी लोग, आप लोग जो खाना बनाते हैं, मान लो गुलगुले बना, गुलगुले समझते हैं आप? गुलगुले क्या होता है? आटे में थोड़ा चीनी मिलाते हैं, उसके बाद तल देते हैं, उसको कुछ ऐसे करते हैं ना। गुलगुला नहीं समझते हैं आप? गुलगुला आप उससे तो अलग कुछ भाषा में बोलते हैं, आप जानते हैं। पकौड़े जैसे बनते हैं, मीठे पकौड़े, पुआ, यस। तो पुआ आपको आटे में दिखता है कि नहीं? पहले आप आटा लेते ही आपको पुए दिखने लग जाते हैं। ये सब बातें केवल माताओं को समझ में आएंगी जिन्हें कुकिंग करना आता है। आप लोगों को आटा देखते ही या तो पराठे दिखता है, या पूड़ी दिखता है, या पुआ दिखता है, जो आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, जैसे भी। ठीक। तो कारण में कार्य है, कारण से ही कार्य आता है, ये अर्थ है। तो यहां पे व्यक्ति कर रहा है विहित कर्म निष्काम भावना से, जो वर्णाश्रम के कर्म हैं, लेकिन वह ज्ञानाकार है, अर्थात इनसे आत्मज्ञान प्रकट होगा, यह देखने का सामर्थ्य उसमें होता है। ठीक है? ये कर्म में अकर्म को देखना। ठीक है। तथा जो ज्ञान को कर्माकार देखता है, अर्थात कर्म का एक रूप देखता है, क्योंकि कर्म ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो अकर्म में कर्म है, अर्थात कार्य में कारण अवस्थित होता है। जैसे पुआ आटा का एक रूप है कि नहीं? पराठा आटे का रूप है कि नहीं? पूड़ी भी आटे के रूप है। तो आप पूड़ी को आटे के एक रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान को कर्माकार देखता है, कि यह ज्ञान जो आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वह इसी वजह से प्राप्त हुआ क्योंकि मैंने निष्काम भावना से कर्म किए थे। तो यह ज्ञान भी कर्मों का एक रूप है। यस, मूव फॉरवर्ड।
दूसरे शब्दों में यह जानता है कि कर्म और ज्ञान एक ही हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है, और इस कारण से वे आत्म तत्व का अनुसंधान अपने कर्मों के द्वारा करता है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, वो समझ रहा है कि मुझे आत्मज्ञान क्यों प्राप्त नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय अशुद्ध है। और हृदय शुद्ध करने का तरीका क्या है? निष्काम भावना से अपने कर्तव्यों को संपादित करना, सिंपल। तो वह आत्मा का अनुसंधान ऐसे नहीं करेगा कि क्या आत्मा नहीं है, क्या आत्मा नहीं है, इस बारे में नहीं सोचेगा। वो नेति नीति नहीं करता, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। ये ज्ञानी लोग करते हैं, आत्मा को देह से पृथक देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो निष्काम कर्मयोगी है, वो कर्मयोग के द्वारा अपने हृदय का शुद्धिकरण करता है। ये समझते हो कि हृदय के शुद्ध होते ही आत्मा की अनुभूति सीधे होने लग जाएगी। आत्मा को अपनी अनुभूति से रोका जा रहा है अविद्या के कारण, तो अविद्या निवृत्त हो जाती है निष्काम कर्मयोग के द्वारा, और जब निवृत्त हो जाएगी तो दिखाई पड़ जाएगा। अभी कितना मुश्किल है ना अविद्या, अपने आप को आत्मा के रूप में देखना असंभव है ना। आपको समझ में आ रहा है हमारा स्वरूप क्या है? कुछ नहीं दिखता। एकदम यही भावना होती है कि मैं ये देह हूं, ये विद्या के द्वारा हो रहा है। तो अविद्या अगर नष्ट हो जाएगी तो बिल्कुल हमको समझ में आ जाएगा हमारी स्वरूपता स्थिति, जो स्वरूप नहीं, जो हमारी स्वस्थिति है, सहज स्थिति, प्राकृतिक स्थिति है, अपने को समझ पाना, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वह न इति के चक्कर में नहीं पड़ता कि क्या आत्मा नहीं है, क्या आत्मा है, इसके बारे में सोचता नहीं है ज़्यादा। आत्मा का वह लक्ष्य करके निष्काम कर्मयोग करके अपने हृदय को शुद्ध करके आत्मा की अनुभूति कर लेता है। इज इट ऑल क्लियर? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को कई बार बताया है, तो आप लोग समझ रहे हैं इसको। बाद में ये कहा जाएगा, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः, कि जो पंडित लोग हैं वह सांख्य को अर्थात आत्मा और अनात्मा के विवेक को, आत्मा और अनात्मा यानी आत्मा और जो आत्मा नहीं है उसके अनुसंधान को, और योगो अर्थात कर्म योग को अलग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग से भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान योग से भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोनों एक ही हैं, एक ए से बी पहुंचने के दो रास्ते हैं बस। केवल अज्ञानी ही कर्मयोग को ज्ञान से अलग मानते हैं। ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य है, अर्थात युक्त। इसने सारे कर्म कर लिए हैं, कृतस्न कर्मकृत, क्योंकि सारे कर्मों के फलों का पर्यवसान आत्मज्ञान के आनंद में अंतर्भूत होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो निष्काम कर्मयोग कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए। आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद। तो जो व्यक्ति आत्मा के सुख का अनुभव कर रहा है उसने सारे कर्म कर लिए, उसको और कर्म करने की क्या जरूरत है? इस जगत में कोई भी कर्म करते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। तो जिसको आत्मा का सुख प्राप्त हो गया उसको और कोई कर्म करने की जरूरत है ना। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। बहुत आसान सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। उदाहरण दिया गया है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट का नफा नुकसान होता है, उसमें उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहे कि गोली चलाओ तो जो सैनिक है वो गोली चलाता है, और कहता है नहीं चलाओ तो नहीं चलाता। इज इट नॉट? अपने हिसाब से तो चलता नहीं वो, ये बात बोल रहे हैं। फल बात बहुत सिंपल थी और बहुत जल्दी में निकल गया। तो फिर से देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य को। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात कृष्ण की सेवा करने वाले व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो बंधन नहीं लग रहा है, अपने आप ही व्यक्ति मुक्त होता जा रहा है, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रणाम करने वाला, जाप करने वाला, भगवान की सेवा करने वाले को मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसकी वह मुक्त अवस्था ही है कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसीलिए अगर वाकई हमारी दृष्टि बहुत पैनी है तो हम ये देखेंगे कि ये जो हम अगले कर्म करने वाले हैं उत्साहपूर्वक, क्या ये मुझे बंधन में डालेगा या मोक्ष में? अर्थात क्या ये कृष्ण की सेवा है या नहीं है, या क्या यह कृष्ण की सेवा के लिए है या नहीं है? कोई इस कर्म हो सकता हो कृष्ण की सेवा ना हो, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए है, तो वह भी कृष्ण की सेवा हो जाती है ना। इस जगत में आतंकवादी होते तो आतंकवाद एक बम फोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए जो लोग भी सहायता करते हैं उन सभी को आतंकवादी ग्रुप का सदस्य माना जाता है। स्पष्ट है?
इस चोरी में, इस डकैती में कौन कौन लोग शामिल हुए, तो किसने कार दी, उसको भी पकड़ा जाता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात। बुद्धिमान व्यक्ति को एक प्रयास करना चाहिए। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। क्यों बुद्धिमान होता है? कि जनता को पता ही नहीं कि कौन सा कर्म करने से हम बद्ध होंगे और कौन सा कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति यहाँ पे गोली चलाने में दिक्कत अनुभव करेगा, बहुत दिक्कत अनुभव करेगा, किसी को मारने के बारे में तो सोचेगा नहीं पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन देखिए कि सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में होता है तो निर्बाध गोली चलाता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की आज्ञा प्राप्त है। मानते हैं? उसी प्रकार से हम अगर भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, जो कि गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, तो कर्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई बंधन नहीं लगेगा। जैसे बोला है महाप्रभु ने, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अब कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कोई बंधन नहीं लगेगा, बल्कि स्वयं बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी बोल रहा है तो बंधन पड़ेगा, ये बात है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। अर्थात क्या मतलब हुआ? सेवक तो हम हैं, या तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या फिर माया की सेवा कर रहे हैं। किसी ना किसी रूप से हम माया की सेवा कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सेवक हुए बिना रह नहीं सकते। क्लियर? इसमें स्पष्ट है। तो अब अपने को उस अब माया से दूर रखने का क्या तरीका सीखा आपने? कृष्ण की सेवा में लगे रहिए बस। सीधी कहीं पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात बताओ, बात कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बात कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हमें दिमाग सिंपल रखना है, बहुत सिंपल सी बात है, कृष्ण की सेवा में लगे रहना है। उसके प्रारूप अलग हो सकते हैं, जब कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं या खाना बना रहे हैं, या जो भी आप लोग अलग अलग करते हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन घर में भगवान अधिष्ठित है तो भगवान का मंदिर हो गया। इस प्रकार से भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे ट्रेनिंग ले करके अब अपने को स्वयं ही रखना चाहिए इस तरह से कि वो भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसे जो व्यक्ति हमेशा सूर्य के समक्ष रहता है तो वह अंधकार में कैसे रह सकता है, ये बात है। इसीलिए खाली समय बहुत गड़बड़ है। प्रभुपाद जी का लेक्चर हम सुन रहे थे और उस पर वो जो बोल रहे थे प्रभुपाद जी, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो प्रभुपाद जी कह रहे हर व्यक्ति को इंगेज रहना चाहिए, ब्राह्मण को बोलने में, भगवान के बारे में बताने में, पठन पाठन यजन याजन में लगना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कर्म करने चाहिए, वैश्य को वैश्य करने चाहिए और शूद्र को शूद्र करने चाहिए, जो जिसके लिए योग्य हो, लेकिन सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सेवा कर रहा है व्यक्ति, सेवा कर रहा है भगवान ये देखते हैं, और इस प्रकार से वह मुक्त अवस्था में रहता है। आप आश्चर्य करेंगे प्रभुपाद जी इस लेक्चर में अपने स्पिरिचुअल स्काई बिजनेस के का गुणगान कर रहे हैं। आई वाज सरप्राइज्ड। प्रभुपाद लेक्चर में ही बोल रहे हैं कि देखिए हमारा ये स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस का बिजनेस है, ये करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है और इसके द्वारा हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कार्य चल रहा है। तो देखिए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वह भी भगवान की सेवा में नियोजित है। प्रभुपाद जी महान शुद्ध भक्त, वह उसकी प्रशंसा कर रहे, खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। मैं खुद चकित हो गया था। तो अगर कोई धन भी कमा रहा है, उस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो रहा है तो वो सही है, उससे वह मुक्त अवस्था में है। लेकिन अगर धन को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है थोड़ा सा भी, तो वह बंधन का कारण बन जाएगा। ठीक है? तो इसलिए दूसरे को हमारे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं अपने सर पर चढ़ने की जरूरत है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, नहीं तो बंधन पड़ेगा और अगले जन्म फिर से प्राप्त हो जाएगा। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख मिलता है, प्राप्त होता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए केवल माया से बचने के लिए हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, दुख से बचने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा में सुख है। जो भक्त लोग कुकिंग करते हैं वो जानते हैं कि भगवान के लिए, अगर आप सचेत हैं कि भगवान के लिए बना रहे तो उसको बनाने में एक सुख होता है। वह सामान्य खाना बनाने से अलग होता है। जो लोग बनाते हैं वो उनकी बात कर रहा हूं, समझते हैं इस बात को। लोग दुनिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गीता पढ़ाने में सुख है, भागवत पढ़ाने में सुख है, उसको पढ़ने में भी सुख है। और क्या प्रमाण है? बिना पैसे के हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक पवित्रता का अनुभव करते हैं, और रोज ही करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 दिन में करेंगे तो एक बार होगा, ऐसा नहीं, हर दिन इस प्रकार से अनुभव करते हैं। अब यही कदाचित कुछ भौतिक वस्तु पढ़ने को मिल जाए तब समझ में आता है कि वो कितनी डेड है और ये पुस्तकें कितनी अलाइव हैं। मेरी बातें समझ ही रहे होंगे सब लोग। अब आप लोगों के घर में क्या परिस्थिति हमको नहीं पता, लेकिन अगर घर में कहीं किसी के टीवी लगा हो, उस पर न्यूज़ चलने लग जाए तो वो कितनी इंटॉलरेबल होती ना। वो शब्द ही कितना कर्ण भेदी होता है, उसको सहन करना कितना मुश्किल हो जाता है।
जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त रखता है। ये बहुत अच्छी बात है। यही प्रार्थना हम लोगों को श्री बलराम जी से नित्य ही करनी चाहिए कि भगवान मेरे चित्त में आज पूरे दिन दास्य भाव ही विद्यमान रहे। क्या अर्थ है? मैं इस जगत का भोक्ता हूँ, मैं इस जगत का कंट्रोलर हूँ, ये भाव कभी नहीं आए। हमेशा अगर आपका प्रति दास भाव रहेगा तो मैं आपकी सेवा में लगा रहूँगा, और सेवा में लगा रहूँगा तो मुक्त अवस्था में रहूँगा। इतनी बात हमको समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वह अकर्म अर्थात मोक्ष ज्ञान या आत्मज्ञान को देखता है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। ऐसी बुद्धि सभी के पास नहीं है। बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी बुद्धि हो और उस बुद्धि का वो उपयोग कर सके। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। We should feed offered food to animals also, but if you are feeding fruit and vegetable peels to cow, तो यह भी बंधन के कारण बन सकता है। अच्छा प्रश्न है। हम लोगों को जानवरों को भी प्रसाद खिलाना चाहिए, लेकिन अगर हम घास इत्यादि खिला रहे हैं जानवरों को तो वह तो अर्पित नहीं है। अगर आपको संदेह है तो उसमें थोड़ा प्रसादम जल मिला दीजिए, और नहीं तो आप इस भावना में गाय को दीजिए कि इससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। ये बात समझते हुए अब गाय को तो हमेशा प्रसादम नहीं दिया जा सकता, दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो कम से एक आध दो दाने चावल के मिला दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? चावल की या दाल के मिला दीजिए या प्रसादम जल मिला दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, हमके हेल्प करना चाहते हैं तो कोई अच्छी बात है। हम ऐसी बुद्धि से कैसे फ्री हों कि हम कंट्रोलर नहीं हैं? या तो हम स्वयं फ्री हो जाएं, नहीं तो भगवान फ्री तो करेंगे ही। समझ में आ गया ना? चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलेंगी और छीनी जाएंगी, ये होगा वो होगा, परेशान हो गए। इसलिए अपने से भी समझिए, और भगवान तो समझा ही रहे हैं। अरे अपना देह ही कंट्रोल में नहीं रहता। देह में कौन सा कब रोग हो जाए कौन जानता है, बताइए, है कि नहीं? तो मन कहाँ कंट्रोल में रहता है? तो धीरे धीरे व्यक्ति जब भक्ति करता रहता है तो धीरे धीरे समझ में आता है कि हम कंट्रोल में नहीं है। तुम ही ऋषिकेश ऋषि के दमी, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप दमित कीजिए इन इंद्रियों को, आप जगत के नियंता। एकदम दिखता है। कभी आप लोगों के संग ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति बहुत प्रेम कर रहा था और झट वो एक ही दिन में ऐसा विमुख हो जाता है कि पता लगा ऐसे आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। हमारे साथ भगवान तो हमारे साथ सेटिंग करके रखे हैं। लोग ऐसा बिल्कुल, एक व्यक्ति थे बिल्कुल हमारे झूठन लेने के लिए उत्सुक थे, प्रभु जी आप तो ये फलाना करना, और तो शक्ल एक ही दिन में ऐसे घूम गए, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। प्रभु जी वैष्णव सेवा ये वो, और क्या मैं अब दानव बन गया हूँ? वो पता नहीं। देखे मेरे सर के ऊपर एक दो सींग निकला हुआ है, दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को? नहीं दिखाई पड़ रहा ना, ये है ही नहीं। एक ही दिन में दानव बन गए। इतना नहीं क्या है? तो अब पहले तो बहुत दुख होता है, अभी भी थोड़ा बहुत दुख होता है, फिर सोचते भाई क्या कर सकते हैं, भगवान ऐसे उनको प्रेरित कर रहे हैं। एक ही दिन में ऐसा हो जाता है। आप लोगों से ऐसा नहीं होता है कि बहुत प्रेम कर रहा है व्यक्ति एक दिन से विमुख हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते? लाइफ गोज ऑन। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, सो विल मीट इन द इवनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।